लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। तो विधानसभा चुनाव से पहले दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में ये नारा दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से ये नारा देते हुए अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरीके से बिगुल फूंक दिया है। हरियाणा में संभवतया अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 90 सीटों पर इस वक्त जो है लड़ाई हरियाणा में बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि हरियाणा में गठबंधन भी बनने लग गए हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार प्रचार प्रसार तेज कर रही है। हुड्डा अपना गुट तैयार कर रहे हैं और हुड्डा और यहाँ पर कांग्रेस में जो भीतरघात लगातार सामने आ रहा था वो भी अब धीरे धीरे जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में हरियाणा की राजनीति किस ओर जा रही है और चुनाव में कौन पार्टी भारी पड़ सकती है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए रोजाना की तरह मेरे साथ अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, आप सबकी नजरें हरियाणा पर हैं। हमने लगातार विधानसभा चुनाव उपचुनाव की बात की, अब सीधे आते हैं विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव संभवतः अक्टूबर तक हो सकते हैं और पार्टियों ने गठबंधन बनाने शुरू कर दिए हैं और एक दूसरे पर वार प्रतिवार पे लगातार हो रहा है। क्या कहते हैं, कैसी स्थिति रहेगी? नरेश, हरियाणा इस समय इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है जी। और दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी जरूरत से ज़्यादा उत्साहित है वहाँ के आने वाले यूँ कहें कि परिणामों को लेकर। उसकी वजह भी है क्योंकि हरियाणा में जो है पिछली 2 बार से जिस तरह से बीजेपी ने स्वीप किया था और तीसरी बार में हुड्डा के नेतृत्व में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इन लोगों ने जो है 5 सीटें जीती हैं। 5 लोकसभा सीट जीतने का बहुत जबरदस्त एक तरह से देखा जाए सिग्निफिकेंस है, क्योंकि तभी कह रहे हैं कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में हाँ, इसीलिए कह रहे हैं हाफ, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने हाफ जीता है। और पिछले आप 2019 के आप देखेंगे अगर असेंबली इलेक्शन की बात करें तो उसमें जो है इन्होंने 31 सीट जीती थी। वहाँ असेंबली में तकरीबन कितनी सीट है, 90 सीट है, तो 90 के आसपास सीट है। तो उसमें जो है 31 सीट कांग्रेस ने जीती थी, मैक्सिमम सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी थी जिसके पास 40 सीट थी। जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उसको 10 या 11 एमएलए मिले हुए थे और INLD जो है जो चौटाला परिवार की ही वो भी एक पार्टी है, तो उसको जो है 1 सीट मिला था। तो जो और इस चुनाव में 2024 के भी लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है, चौटाला परिवार को बिल्कुल किनारे कर दिया है। उसी का परिणाम हुआ है कि आपने देखा होगा कि अभी पिछले हफ्ते जो है BSP बहुजन समाजवादी पार्टी की जो नेत्री हैं, जो उनकी नेता हैं, मायावती ने हरियाणा में विजिट किया और INLD के साथ में BSP और INLD का गठबंधन हुआ है और उसमें उन लोगों ने सीटें भी तय कर ली हैं। इस तरह से तय की है 37 सीट जो है BSP लड़ेगी और 53 सीट्स पे जो है INLD लड़ेगी। उसके साथ में और कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा भी अभय चौटाला को बनाया गया है। अभय चौटाला को, क्योंकि उनकी पार्टी है, उसमें उनके जो आकाश आनंद है उनको कन्वीनर बनाया गया है वहाँ के लिए, देख रेख के लिए। वो इस तरह से एक तरह से आपने जैसे कहा कि अलायंसेज बनने शुरू हो गए हैं, तो उस एक अलायंस तैयार हो गया है। दूसरे अलायंस में आप देखेंगे कि कांग्रेस को किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जितना उत्साहित है, उन लोगों ने जो है, मैं 2-3 बातें कांग्रेस के बारे में कहूँगा। कांग्रेस में जो है जो उन लोगों ने जाट वोट बैंक को पूरी तरह से एक तरह से जो लोकसभा इलेक्शन में दिखा दिया कि हम लोगों ने जाट वोट बैंक को अपनी तरफ ले लिया है, साथ में मुस्लिम जो माइनॉरिटी वोट है और OBC वोट बैंक की तरफ भी उनकी जबरदस्त नजर है। बिल्कुल सर, इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूती के साथ आगे आ रहे हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के अंदर जो अलग अलग गुट बन रहे थे उन सबको पहले पस्त किया, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने चुनौती बने हैं। और इसी बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता, खासतौर पर जो हम देखते हैं कि केंद्र की जो राजनीति राज्यों में प्रभावित करती है, उसके वोट बैंक को प्रभावित करती है, तो केंद्र ने भी अच्छा किया है राहुल गांधी ने, तभी हरियाणा में उनको फायदा हुआ है। क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा जो है, न्याय यात्रा एक तरह से ज़्यादा सफल साबित हुई, क्योंकि उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस हुए और लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने जिस तरह से अपना खाता ही नहीं खोला बल्कि सीटें भी बढ़ाई और उसके साथ में और जगह उनका परफॉर्मेंस सदर्न स्टेट्स में बहुत अच्छा रहा। उसका परिणाम ये मिला है कि आप देखेंगे कि जो हरियाणा है, हरियाणा में उनका काडर जो है, जो पहले से था ही, हुड्डा साहब बहुत एक्टिव थे, उन्होंने जो एक तरह से बिल्कुल रिवाइव कर दिया है। और उनकी पॉपुलैरिटी का ही परिणाम होगा कि आप इस समय नैरेटिव सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है कि हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा वो पॉपुलर हैं। लेकिन बिल्कुल ट्विटर पे ये चल रहा था। और मैं बताऊं कि उनकी तैयारी में 2-3 चीजें मुख्य हैं। उन्होंने एक तो 36 बिरादरी की बात कही है। हरियाणा की जो 36 बिरादरी है वो बहुत ज़बरदस्त शक्तिशाली है
वो जाटों का जो एक समागम कह सकते हैं, जो विभिन्न जातियों का, वो मिला के एक कॉन्क्रीट वोट बैंक बनता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि एक नारा दिया है अभी से, हरियाणा मांगे हिसाब, कि 10 साल में क्या किया बीजेपी ने, उसका एक हिसाब मांगना है। तो उसके लिए उन्होंने एक 15 सूत्री एक एलिगेशन बनाया, यानी आरोप पत्र बनाया है। उस आरोप पत्र को जो है उन्होंने, उसका कैंपेन 15 तारीख से शुरू कर दिया, कल से शुरू हो गया है। वो लोग पूरे इस राज्य में जा रहे हैं और उनका जो है एक रथ यात्रा टाइप का निकल रहा है, यात्रा निकल रही है, इनको लोगों तक पहुंचाना, हिसाब वाली बात। तो एक तरह से इस प्रोग्राम के जरिए वो लोग जो है लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में एक 14 सूत्री न्याय 14 पॉइंट न्याय संकल्प पत्र भी निकाला है। तो 14 सूत्री न्याय संकल्प पत्र में न्याय यात्रा से ही जोड़ा है एक तरह से, क्योंकि न्याय उनके लिए बहुत सूट कर रहा है। तो न्याय संकल्प पत्र में आप देखेंगे कि इन लोगों ने 2-3 बहुत अच्छी बातें कही हैं जो कि जनता के बिल्कुल नजदीक है। उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने एक सबसे बड़ा बताया है कि हरियाणा में क्राइम बहुत बढ़ गया। आपने अभी रिसेंट इंसिडेंट देखा होगा, जिस तरह से मर्डर हुए पिछले साल, जो रिलीजियस कांग्रेगेशन रामनवमी के टाइम में वायलेंस हुआ, तो क्राइम बढ़ गया है, वायलेंस बढ़ गया है। और ड्रग्स की बातें लोग कह रहे हैं, पहले पंजाब ही ड्रग हुआ करता था, लेकिन वो जो बॉर्डर से होते हुए जो है पंजाब हरियाणा का बॉर्डर मिलता है, तो ड्रग्स का जो मीनेस बढ़ गया है पंजाब में, हरियाणा में बढ़ रहा है। और उसी तरह से और साथ में किसानों का मुद्दा है। किसानों के बारे में मैं कहूंगा कि उन्होंने कहा है कि पुलिस की गोली से लगने वाले 750 किसान मरे हैं और 70 लोग और मारे गए हैं। तो इसका हिसाब कैसे होगा? उसी के साथ में क्राइम के साथ में ये है, और करप्शन है, और प्राइस राइज सबसे बड़ा। प्राइस राइज तो देशव्यापी मुद्दा है। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो है, तो ये जो यूथ को वो करते हुए, खुश करने के लिए और प्रोग्राम्स को आगे करते हुए इन्होंने जो ये एलिगेशन, इसमें सर एक चीज और जोड़ लेता हूँ कि पहलवानों के साथ जो बीते पिछले 2 साल में जो चीज हुई है, लगातार प्रदर्शन हुआ है, वो मुद्दा भी हरियाणा में बहुत चर्चा का विषय बना। देखिए, वो किसानों के साथ, आंदोलन के साथ जुड़ गया, और उसमें जिस तरह से बीजेपी के एक प्रमुख नेता, जिनको फिर बृजभूषण शरण जी को टिकट भी नहीं मिला, और पहलवानों के साथ में इन लोगों ने जिस तरह से राहुल गांधी जाके खड़े हुए थे, तो वो भी एक इमोशनल मुद्दा है। वो हरियाणा के साथ इनजस्टिस का एक इमोशनल मुद्दा है। तो वो भी कांग्रेस जो है एक तरह से अपने यूथ के साथ में उसको जोड़ते हुए, उसको इमोशनल इशू बना के, जाहिर सी बात है वो असेंबली इलेक्शन में वो भी फिर से मुद्दा सामने आएगा। लेकिन इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रथ यात्रा इन लोग की निकल रही है, वो सड़कों पे जाएगी, और जो लेन्स और जो गांव के बीच में पतली है, वहां पर वो लोग पदयात्रा भी करेंगे। पदयात्रा का फायदा ये होगा कि जो आम आदमी से घर घर, जो गांव गली तक जा सकते हैं, जो कोशिश करनी है, ये बहुत बहुत बृहद प्रोग्राम है। और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट भी बहुत जबरदस्त, क्योंकि सर चुनाव में मुश्किल से 3 महीने का वक्त बचा हुआ है। संभवतः अक्टूबर तक चुनाव हो सकते हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि अब चुनाव आयोग ये बताएगा कि चुनाव अक्टूबर में होते हैं या नवंबर में होते हैं। इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि बीजेपी की भी जबरदस्त, बीजेपी के लिए भी बड़ी परेशानी का कारण है। बीजेपी आप देखेंगे कि अमित शाह कुछ ज्यादा एक्टिव हैं। अभी पिछले हफ्ते जो है, एक दिन 15 दिन में 16 दिन में वो दूसरी यात्रा है उनकी जो है हरियाणा के लिए। पिछली बार वो पंचकुला में गए थे, कार्यकर्ताओं से मिले थे। इस बार आज या कल महेंद्रगढ़ में, मैं समझता हूँ आज या कल वो महेंद्रगढ़ पहुंचे हैं, और मुख्यमंत्री के साथ कार्यकर्ताओं से मिलना और उसकी स्ट्रेटजी तैयार करना। इस समय सैनी साहब जो कि ओबीसी उससे आते हैं, सेगमेंट से आते हैं, जो 21% वहाँ का ओबीसी मतदाता है, उसको पूरी तरह से अपनी तरफ कोशिश की जा रही है, और साथ में दलित वोट बैंक को। बिल्कुल सर, ये तो लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी ने कोशिश की। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया मुख्यमंत्री पद से, नायब सिंह सैनी को लाया गया चुनाव से ठीक पहले, लेकिन चुनाव में इसका असर नहीं दिखा, उल्टा सीटें गंवा दी भारतीय जनता पार्टी ने। तो उसका कारण, प्रमुख कारण ये था, आप देखेंगे कि एक तो जो अलायंस इन लोगों ने बनाया वो इंटैक्ट नहीं रह पाया। दूसरा, तीसरी बार टर्म था उनका, तो तीसरी बार में जो ये किसानों वाला बड़ा मुद्दा हो गया। किसानों वाले मुद्दे की वजह से आप जानते हैं कि हरियाणा जो है पंजाब से सटा हुआ स्टेट जो है, वो मतलब किसानों, मतलब एग्रीकल्चर डोमिनेंट स्टेट भी है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, गुड़गांव और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ दिया जाए, जहां पर की इंडस्ट्रीज और वो सब दिल्ली से सटे हैं, गुड़गांव फरीदाबाद अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे जो इलाके हैं वो लगभग वहां पर किसान। हाँ, तो उन सब जगहों पे आक्रोश बहुत जबरदस्त था, और ऐसा भी नहीं हो पाया कि जो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट, जो यूथ का रेशियो है, उस रेशियो में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन नहीं हो पाया। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से जो है उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को हटाया। बिल्कुल सर, इसमें एक चीज और आती है सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, तो काफी मजबूत हो चुका है। अब
अब पहले जो खबरें आती थी लगातार भीतर भात की खबरें आती थी, कभी सोनिया गुट बन जाता था, कभी राहुल गुट बन जाता था, तो पार्टी के अंदर ही गांधी परिवार में ही अलग अलग गुट बन जाते थे। लेकिन इस वक्त सारे राहुल गांधी के पीछे नजर आ रहे हैं सारे लोग। उसका कारण है आप और सर दूसरी बात यह है कि हरियाणा में भी यही हुआ है कि सारे हुड्डा के पीछे नजर आ रहे हैं, चाहे वो सुरजेवाला गुट हो या वो दूसरा गुट हो, कुमारी शैलजा का गुट हो। वो तो वो शायद बीजेपी में आ चुकी हैं। नहीं, बीजेपी में नहीं है। कुमारी शैलजा जो है एक प्रमुख दलित नेता है वहां पर। जाट और दलित, कुमारी शैलजा वर्सेज ये जो हुड्डा परिवार, इन लोगों के बीच में जो है आपस में नहीं बनती थी, और आपने सुरजेवाला का किए 3 फैक्शन आप कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त हुड्डा ही सबसे वहां पर ताकतवर नजदीक आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, उनके लड़के दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो रोहतक से जीते, रोहतक अगर मैं सही हूं, वहां से जीतने के बाद उन्होंने जो है और सारी सीट जीतने में मदद की है। तो सबसे बड़े जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ में जो कांग्रेस के प्रमुख हैं स्टेट के, चौधरी उदय भान सिंह हैं, और एक प्रमुख नेता वीरेंद्र सिंह हैं, ये सब लोग मिल के जो है, और एक जो है सतपाल ब्रह्मचारी है, ये चारों का जो ये बड़े नेता जो है मिल के एक एकजुटता के साथ जुड़ के ये लोग जो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस को जो है असेंबली इलेक्शन में, आपको मैंने बताया कि जो 31 इनके लोग जीते हुए थे, तो उसको आगे करने के लिए, यानी फिलहाल तो इनके पास सर जो निर्दलीय थे 3 जिनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास था, वो भी इनके साथ हैं 3, तो ये और जोड़ लेते हैं। तो मैंने कहा ना कि 31 जो इस बार की संख्या बढ़नी, उसको आप उस प्रोपोर्शन में देखिए, जैसे कि 5 MP जीते हैं, तो 5 MP जीतने के बाद इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। 36 बिरादरी की बात करें, आरोप पत्र ऑलरेडी ये लोग, इनकी तैयारी बड़ी तेजी से चल रही है। फैक्शनलिज्म को एक तरह से इन लोगों ने जो है किनारे कर दिया है, और एंटी इनकम्बेंसी तो दिख रही है हरियाणा में, बिल्कुल नजर आ रही है। तो ये सब कई कारण हैं जिसकी वजह से जो है कांग्रेस उत्साहित है। और साथ में मैं कहूँगा कि जो बीएसपी की तैयारी है INLD के साथ में, वो कितना प्रभावी होगी ये तो देखना होगा, क्योंकि वहाँ एक दलित वोट बैंक जबरदस्त है हरियाणा में। लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होकर सरकार बनाने में मदद करेगा, क्योंकि होगा एक तरफा दिखने की कोशिश कांग्रेस जिस तरह से कर रही है। बीजेपी के पास में अगर वो हाफ मेजॉरिटी नहीं आता, तो जाहिर सी बात ज़्यादातर जो इस समय एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर चल रहा है वो कांग्रेस के पास कांग्रेस के लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन सर इन सब के बीच में जेजेपी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 10 सीटें वो लोग जीते थे, और हालांकि बीजेपी के साथ उनका अलायंस था, फिर वो टूट गया, सरकार टूटी, नया मुख्यमंत्री बना। लेकिन जेजेपी अगर इस बार भी अगर अच्छी सीटें लाती है, तो क्या वो बीजेपी के साथ जाएगी? देखिए ये आपकी बात सही है कि जेजेपी जो है, दुष्यंत चौटाला जो यूथ लीडर हैं, उनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, उनके पास में अगर वो किसी अलायंस के साथ जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज वो फिर से अकेले होने की, एकला चलो की बात करते हैं, तो जिस तरह से लोकसभा में उनको एक भी सीट नहीं मिली है, उनके लिए ये एक्सपेरिमेंट फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कि उनके लिए पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सर। और सर मुझे ये भी नज़र आता है कि पिछली बार जिस तरीके से हमने देखा कि जो दूसरी बार जब खट्टर सरकार बनी, तो उसमें सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला, जिस तरीके से उन्हें 10 सीटें मिली, तो जनता कहीं ना कहीं उन्हें बहुमत देना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज थी, तभी उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते, तो शायद हो सकता था कि ये चुनाव में उन्हें फायदा मिलता। क्या कहते हैं? ये इस तरह की संभावना राजनीति में रहती हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी डिफीट हुई है लोकसभा में, और ऐसा कुछ अच्छा कर नहीं पाए हैं, तो उसमें हम लोग यही कहेंगे कि दुष्यंत चौटाला जो है, अगर वो उस समय एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उनको ज़्यादा मिला था, लेकिन इस बार की स्थितियां जो बदली हुई हैं, 5 सीट जो लोकसभा की जीतने के बाद कांग्रेस के पास में जो है, जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक उनकी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, साथ में उसमें पार्टी में फैक्शनल फ्यूड भी नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, और उसके साथ में आप देखेंगे कि राजीव गांधी का नेतृत्व इस समय राहुल गांधी के साथ में जिस तरह से जनता जो है उनके साथ में कोरिलेट कर रही है, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। तो उस पॉजिटिव फैक्टर के सामने जो है, क्योंकि राहुल गांधी का कद इस समय जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते हुए जिस तरह से वो खड़े हुए हैं विपक्ष के चेहरे के रूप में, पिछली बारों में तो एक्सेप्टेंस नहीं थी चुनाव में, लेकिन इस बार उनकी एक एक्सेप्टेंस बन चुकी है। इसकी वजह से कांग्रेस का जो काडर है वो पूरी तरह से एनर्जाइज हो गया है, और मुझे लगता है कि वही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, आप केंद्र हो या राज्य हो, दोनों जगह कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत नजर आ रहा है। खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में चुनाव की लगातार तैयारियां चल रही हैं। संभवतः, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि संभवतः अक्टूबर तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस ने लगातार तैयारियां तेज कर दी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। अब ऐसे में गठबंधन भी बन रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, इन दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस जिस तरीके से दावे कर रही है, जिस तरीके से तैयारी कर रही है, उसे इस चुनाव में कितना फायदा होता है, क्या वो सरकार बना पाती है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होगा, दिलचस्प होगा। देखते रहिए पोल पंच। हम लगातार
ऐसे ही आपके सामने रोज पॉलिटिकल मुद्दे लेकर आते हैं जिसमें आपको चुनाव के बारे में पता चलता है और आगामी चुनाव के बारे में तमाम जानकारी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।